कृष्ण, हमारे और आप सबके प्रिय कमल नयन श्री कृष्ण किसके मन को हरने वाले नहीं हैं। उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं हम सबको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कैसा समय होगा वह, कैसी घड़ी होगी जब स्वयं परमात्मा इस धरती पर पधारे थे। आज से हम आप सबके लिए श्री कृष्ण को समर्पित एक सीरीज लाए हैं। उम्मीद है आपको इसका पहला हिस्सा उतना ही अच्छा लगेगा जितना आनंद हमें इसे बनाने में आया। यह वृतांत भागवत पुराण स्कंद 10 से लिया गया है। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। जब वसुदेव जी विवाह करके अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए, तब कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज भी हो गया था। उसका ये काम देखकर वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर ये तो एक स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे ये विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देखकर ये विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे कि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दें, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा। तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। वसुदेव जी ने कंस से कहा, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, भय है तो पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते, इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर चले आए। समय आने पर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्रों के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वे प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वापस लौट आए। उधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसीलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देव ऋषि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को ये निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसीलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें मारता गया। उसे हर बार ये शंका बनी रहती थी, कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में ना आ गए हों। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और शूरसेन का राज्य वह स्वयं करने लगा। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी पधारे। भगवान ने देखा कि यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। इस समय मेरा वे अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे
उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। तब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया। तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, बेचारी देवकी का ये गर्भ तो नष्ट ही हो गया। अंततः भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। तब कंस ने मन ही मन में सोचा, देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो ये स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। अब वह भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। एक समय भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ नारद आदि ऋषि भी थे। उन सब ने सुमधुर वचनों के साथ सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की स्तुति की। वह देवकी जी को संबोधित करते हुए बोले, ये बड़े सौभाग्य की बात है, आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। तब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, उस समय अपने आप जल उठी। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर लिया। इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस के बारे में सोचकर भय हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। प्रभु, आप भक्त भयहारी हैं और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह मालूम ना हो कि आपका